आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। LIGC करगिल के 5th जनरल इलेक्शंस को लेके तैयारियां जोरों पे है। 4 तारीख को पोलिंग होना है और आज 2 तारीख को 4 बजे पोलिंग कैंपेन का यानी LIGC करगिल के इलेक्शंस को लेके कैंपेन का कट ऑफ टाइम है। यानी आज 4 बजे के बाद किसी भी तरह की कैंपेन नहीं कर सकते और किसी भी तरह की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें चलिए मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की जानिब से रोड शोज, कैंपेन, मीटिंग और पार्टीज को अपने कैंडिडेट्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट एडवोकेट खादिम साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और आज खादिम साहब की जो रोड शो और जो रैली है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ विलेजेस से होते हुए बरू की तरफ और मिंजी की तरफ निकल रहे हैं। सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार किस तरह की तवक्का है आप? बहुत बहुत शुक्रिया एहसास साहब, क्योंकि लोगों की मैंडेट है और पार्टी का मैंडेट है तो इसमें 100% मेरा श्योरिटी है कि मैं इस इलेक्शन में जीत के आ जाऊँगा। सर किस तरह की विजन आपको रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं और उनका भी दावा है कि अपने इलाके को डेवलप करेंगे। तो आपको लोग क्यों वोट करें? क्या अलग आपके मन में है जिस बेसिस पे लोग आपको वोट करें? जी, मैं ये चीज़ पे ज़्यादा वो कर रहा हूँ कि क्योंकि अभी जो फर्स्ट नोटिफिकेशन के बाद जो डबल नोटिफिकेशन हो गया, इसमें मुझे बहुत मौका मिला कि मैं लोगों के घर घर तक उनकी जो मुश्किलात है उन सब को प्रॉब्लम्स को मैं देखने के लिए गया और देखा भी बहुत सारे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा महरूम है। लाइक जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है या फिर इरिगेशन वाटर फैसिलिटीज़ है या फिर हेल्थ सेंटर है। बहुत सारे ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मिंजी से लेके बरू तक है, ऐसे हमारे विलेजेस है जो जहाँ पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल है ही नहीं। तो उन तमाम चीज़ों को लेके, एजुकेशन सेक्टर को लेके, विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत ज़रूरी है आज के दौर में जो है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यूज़ को लेके, तो इन तमाम चीज़ों को लेके मैं इस इलेक्शन में उतरा। सर ख़ासकर अगर हम बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, ये भी पोइन अक्चमल की तरह एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 2 जगह यानी रूरल में भी आता है, अर्बन में भी आता है। तो इसके चलते एक अहम पॉलिसी होने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या आपके मन में स्पेशल कोई पॉलिसी है जिस बेसिस पे आप अपने इलाके को रूरल और अर्बन में डेवलप कर सकें? जी, इसमें मैं पहले भी इन चीज़ों का बोल चुका हूँ, क्योंकि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 2 चीज़ों में बांटा हुआ है, एक अर्बन लोकल बॉडीज़ में और एक जो है जो रूरल उसमें बांटा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारे जो है अर्बन में क्या है बहुत ज़्यादा फ्लटिंग जो है पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ उन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है दोनों में एक जैसे हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ से लेके हो या फिर एजुकेशन सेक्टर को लेके हो। ULB और जो है जो आपका जो अर्बन और रूरल में दोनों में एक जैसे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हमने एडिकेट करना है, उसको ख़त्म करना है। सर ख़ासकर जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर में कोई भी जगह डेवलप करने के लिए एजुकेशन सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके इलाके में एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्या विज़न है आपके पास जिस बेसिस पे आप आगे आए हैं, इस बार के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और एजुकेशन फील्ड को बढ़ाने के लिए लोगों को कैसे आप मोबिलाइज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छा एहसास साहब कि एजुकेशन सेक्टर को मेरा बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। एजुकेशन में देखिए आप बहुत सारे अभी जो है फंडिंग बहुत ज़्यादा है, बट उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइजेशन जो है बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बहुत कमी है, मतलब हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो है हमारे जो है एक जो है ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, उनको एक एक्सपोजर्स की ज़रूरत है हमारे टीचर्स को और बाकी उन चीज़ों को। तो मेन जो है हमें पैसे की कमी नहीं है, अभी यूटी आने के बाद जो है
लेकिन उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, उन तमाम यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमने एजुकेशन सेक्टर को मैक्सिमम मैंने ये देखा कि हमारे बरू विलेज में और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आज तक अपग्रेडेशन कभी हुआ ही नहीं है, और न ही उनमें मतलब जो है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही बुरी हालत है। तो उन तमाम चीज़ों को लेके जाएंगे। तो जो एजुकेशन का एक ये चीज़ है कि आपका 4 पिलर है जो है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर एक भी चीज़ ले कर लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट हो जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ इस चीज़ में। तो और साथ ही एक ट्रेनिंग सेशंस जो है वो जो रखेंगे ताकि एक एक्सपोजर्स मिले हमारे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। सर, यूथ के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है और आपके मैनिफेस्टो में किस तरह की चीज़ें आपने जिक्र किया है यूथ के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो किस तरह की यूथ के लिए आपके पास पॉलिसीज़ हैं? इसाक साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है हमारे यूथ जो है एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे जा रहे हैं, बट जो है ये भी फैक्ट है कि हम हर किसी को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। करगिल जैसी जगह में आज जो है हमारे पास इतनी सोर्स जो है नहीं है, जैसे टूरिज़्म को लेके या दूसरे चीज़ों को लेके इतनी सोर्स नहीं है, लेकिन बच्चे जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो यूथ्स है वो एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो वो एजुकेशन हाई एजुकेशन तक पढ़ते हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी मनोकामनाएं जो है काफ़ी वो हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है इन चीज़ों को लाके यूथ को ज़्यादातर उसमें हम जो है उसको ट्रेनिंग्स देके उन चीज़ों को वो कर सकते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि हम ठीक है जितना हम एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं वो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों पे। बट जो है आफ्टर ऑल जो है हमें उसके अलावा भी उन चीज़ों पे लाना है कि हम किस तरीके से जो है उनको जो है अपना सेल्फ डिपेंडेंट करेंगे। तो वो हम इंडस्ट्रियल सोर्स से ही हम कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लाके यूथ को हम वो कर सकते हैं। सर, खासकर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स फील्ड में बरू मिंजी एरिया के जो युवा हैं, यूथ है, काफ़ी एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई दूसरे गेम्स हो। तो स्पोर्ट्स फील्ड के लिए किस तरह की आपके सोच विचार हैं? अगर आप जीता है तो आप कौन कौन से फील्ड्स में आप काम करेंगे, और कुछ टैलेंटेड जो यूथ होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला होता है, तो उनके लिए क्या प्लान है आपके? इसाक साहब, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमारे करगिल से ताइक्वांडो के जो है चाइना वहाँ पर उन्होंने विज़िट भी किया है। तो मेरा गवर्नमेंट से मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी मेरा इसमें यही होगा कि जो इस स्पोर्ट्स को लेके कि एक स्पोर्ट्स काउंसिल का हम वो करेंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल जब तक नहीं होगा तो एक प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस प्लेटफॉर्म के तहत, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हर फील्ड में है, हर सेक्टर में है, बट जो है एक उनको वो फैसिलिटीज़ और वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो रहे। तो अगर वो प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे तो शायद नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जा सकते हैं। आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या सोच है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट की? बिल्कुल, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर फील्ड, हर स्पोर्ट्स के मैं सोच रहा हूँ। ख़ासकर जो विंटर जो है हमारे स्की स्केटिंग का है, यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली एक जगह मैंने ड्यूरिंग माई कैंपेन जो है मैंने 2-3 जगह पे मैंने बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शंस भी किया। तो उनका जो स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वहाँ जाके मैंने उनके साथ भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वो किया। उनका भी यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फैसिलिटीज़ की वजह से हम उस वो मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे। टैलेंटेड बहुत है, तो हम मेरे जो अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको पूरी फैसिलिटीज़ दिया जाए। तो सर, खासकर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपके क्या सोच है? क्योंकि रूरल में जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं रूरल में हमें देखने को मिलता है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या सोच विचार है? उनका यही है कि मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स के जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह के, तो जो SHGs है मैं ज़्यादा उस पर ज़्यादा डिपेंड वो हूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो वो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का उसमें, लेकिन वो चीज़ जो है हर विलेज में, हर मोहल्ले में वो चीज़ नहीं पहुँचा है। शायद अनअवेयरनेस की वजह से भी ये चीज़ें हुआ है, तो ज़्यादा लोगों को उन चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं हुआ है। हाँ, अभी रिसेंटली थोड़ा सा कुछ, क्योंकि मैं पहले भी इस चीज़ों में रहा हूँ, तो मुझे लोगों जो वीमेंस वगैरह ने कुछ लोग उन्होंने अप्रोच किया था कि हमारे यहाँ जो है इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ की कमी है। तो मैं जो है ऐसी चीज़ और जो सेंटर्स वगैरह की ज़्यादा उसमें काम करने की कोशिश करूँगा, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश, अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको लाने की कोशिश करूँगा। ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं जिनको बूस्ट अप करने की काफ़ी ज़रूरत है, तो उनको बूस्ट करने के लिए आपकी किस तरह की कोशिश रहेगा? क्या विजन है आपके पास? सारे गवर्नमेंट वो है स्कीम्स है
बट जो है लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँचे हैं और शायद अनअवेयरनेस की वजह से लोगों को अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं चूँकि लीगल उसमें हूँ, फेटर्निटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे लीगल में एक वो कंसेप्ट एक वो है कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स का एक कंसेप्ट है। उनमें क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम से वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेरा भी यही है कि मैं उसी कंसेप्ट को लेके मैं एक काम करूंगा कि हम जो है लोगों तक जो है उन तमाम जो स्कीम्स तक पहुंचाएं, सो दैट कि हमारे जो डाउनटाउन जो हमारे लोग हैं वहाँ तक उस स्कीम्स को पहुँचे ताकि उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। सर आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल कांग्रेस का भी है, JKNC का भी है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, तो क्या आप जीत सकता है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट बताया जा रहा है? ऐसा सब मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि हमारे पास 5 कैंडिडेट है ऑन ग्राउंड, जो है 5 कैंडिडेट्स है। तो 5 कैंडिडेट्स में 3 जो है इंडिपेंडेंट है और 2 जो है मैंडेट है, एक NC और एक कांग्रेस के मैं हूँ। तो इसमें पूरा 100% उम्मीद है कि हम जीत के आएंगे, क्योंकि लोगों की मैंडेट है। तो मुझे इंशाल्लाह लोग जो है मुझे वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे और फ्यूचर में मुझे मौका देंगे कि उनकी खिदमत करने का। वोट शेयर क्या रहेगा सर, किस एरिया से आपको ज़्यादा वोट आ सकता है? ओवरऑल पूरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरा हर उससे आएगा, भरू से भी आ सकते हैं, यहाँ आएगा पूरा जो वोट है। मिंजी से भी, ग्रामथंग, हमारे डेमगू से, हमारे जो है जो हमारे घोंड है, या हमारे तितीचुमिक है, हर उससे हमारे आ सकते हैं उसमें। सर एक चीज़ ये भी है कि जैसे पुराना जो फॉर्मर काउंसलर है वो कांग्रेस से थे और अभी फॉर्मर काउंसलर भी मैदान में हैं, तो इससे आपका वोट शेयर पे असर नहीं होगा? ऐसा साहब, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है वो अभी उसमें है, बट जो है अगर कोई शख्स जो अगर किसी फील्ड में अगर काम करते हैं तो लोगों की अपनी एक चाहत होती है, मैंडेट होती है लोगों की। तो शायद उसने उस लेवल तक की लोगों की खिदमत शायद अंजाम नहीं दिया होगा। तो लोगों ने जो इस बार मुझे जो है कांग्रेस ने मुझे मैंडेट दे के मुझे मैंडेट दिया, लोगों ने भी मुझे मैंडेट दिया, तो इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। सर आप लीगल फ्रेटर्निटी से, आपने भी कहा आप लीगल फील्ड से हैं, तो लोगों को लीगली अवेयरनेस पहुंचाने के लिए भी क्या कुछ पॉलिसीज़ आप ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ हमारे लीगल उसमें ये है कि उस लेवल पे जो मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि हमारे यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हम उनसे वो करके हमारे स्कूल्स में भी लीगल अवेयरनेस के हम प्रोग्राम्स रख सकते हैं। बाकी जो है विलेजेस में भी हम लीगल अवेयरनेस को खासकर विमेंस को लेके, हमारे जो है विमेंस के जो इश्यूज़ हैं उन सब को लेके मैं उन चीज़ों में ज़रूर रखूँगा उसमें लीगल। आखिर पे आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को किस तरह की मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके माध्यम से मैं यही उनसे मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ही मैंडेट पे मैं आया हूँ और कांग्रेस की मैंडेट पे मैं हूँ। तो आप जो है अब वक्त 4 तारीख को जो है आप उसको ज़ाया ना करें और अपना वोट ज़ाया ना करें और जो है अपने हक़ को इस्तेमाल करें। यही मेरा मैसेज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट एडवोकेट खादिम हुसैन साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल आप बने रहिए पल पल के अपडेट्स के लिए। 4 तारीख को लद्दाख ऑटोनोमस मसिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5th जनरल इलेक्शन का पोलिंग होना है और 4 तारीख के बाद यानी 8 तारीख को काउंटिंग है और 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि इस बार लोग मैंडेट किसको देगा। फिलहाल मुख्तलिफ कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि लोगों के मैंडेट पे आगे आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त यानी 8 तारीख ही बताएगा कि किसको मैंडेट मिलेगा। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ से पल पल के अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक, जहीर हुसैन के साथ। خدای طرف نه امانت این یا امانت کلا خیانت مبس خدا ساز کنه نراتی چای کنتا छोटा सा کنتا सले کنتا हाको चुकसना کنتا उल्टा का तो बस नहीं ये वस्तुना नेराया और जो चीज़ आवश्यक है ये के पास बजान 4 तारीख
ci sarma indifes dukset kan ci enta mustrimon in ci jawan gari polling station ke net sa polling station ka sonse pehla number ka mintas ko khadim se शायद डिजेट लिखा हो डिजेट खादिम हुसैन निशान कुछ के दे गले में क्यों तो स्कूल है लापा इडियम मशीन होती इडियम मशीन जवान ने निशान करने लग से बटन पुर्दमो बस ना ने न सिर्फ ब्लांक से لا وجود منا لا تبدس منا لا يولي منا يولي طلع سكاتي طلع قومي طلع لا داخل طلع هندوستان يوت كان شاربون يلبجن دلتوين كيجن ستن يوت كان كامي طلع بس كبوت كتب قرنا أميد إن شاء الله تبارين تبارو توبيا مثلا تشميجين تمن جيبوني كان كذا من جي قام ترام جام نوتين شاربونيس 4 तारीख का बोर्ड को सही तरीके का इस्तेमाल बस ना मेरी खादिम साहब सिर्फ क्या चुके स्पेरामेट इंशाल्लाह इंतजार साहब जितने 4 बस फ्रेश वोट आने का चाहिए लेकिन ये मकसद तो जो है बारी अक्सरियत में मोहम्मद यार खादिम क्या चुके यूनिकास्टेंचा कैलकुलेट कोई कास्टेंचा लद्दाखी कोई कास्टेंचा हिंदुस्तानी कास्टेंचा नचस बीजेपी और बीजेपी ख्याल कुदरतन सांबा कुदरतन कभी बात सुनो कब कुछ पहले गए बच्चे दोला हिमायत बचमन रसूल अलैहिस्सलाम विलादत के बाशहादत मुनासिबत का अस्तेहते तभी गरबत मेहरबानी हालात तोहफे से गरे नती करबला का जनता नामा बयान आबाद वाक़ा नसात निशान नती मसलिमों ला मतों में दुकान लगी एहताज निशान करबल मकबल नफ्स वरहना करबला मदासकाने से कहते हैं नोटिफिकेशन भी से नमजाद तालीम रिक्शन सो लेकिन ये चचस को हमारा गलिक चंदो हमारा गलिक चंदो यूं लफ्ज़ों से खूब बातों से نريدي كاركيلو تساوي من نريد لداخ سامن هندوستان قام يعنوك
RSS न BJP मनोज चुपड़ा सपोर्ट को यानी शरई जिम्मेदारी इन सबसे